पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, एकनाथ शिंदे हुकूमत ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत दादा पवार, उनके ज़रिए से एक स्कीम लाई गई, एक योजना लाई गई जिसको माझी लाडली बहन नाम से लॉन्च किया गया, जो हमारी आम ज़बान में बोलना चाहिए मेरी लाडली बहना। उसके नाम से ये स्कीम, ये योजना लॉन्च की गई और उसका जो गवर्नमेंट पोर्टल है वो 1 जुलाई से ओपन हुआ और उसकी अंतिम आखिरी डेट दी गई 15 जुलाई तक फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट दी गई। तो उसके अंदर वो स्कीम ऐसी है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हमारी या बेवा है, तलाकशुदा है, उन लोगों को माहनामा महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1500 रुपया वजीफ़ा देने वाली है और उसके जो फ़ायदे हैं इन तमाम ही बहनों को, ख़वातीन को दिया जाएगा। लेकिन मेरे देखने में ये अक्सर ये आया कि मैं मालेगांव शहर के अंदर देखते आया हूँ कि हर चीज़ों में अक्सर होता क्या है कि हमारे लोग हैं ना, डॉक्यूमेंट के अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहते या गवर्नमेंट की स्कीमों के अंदर वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, बोलना चाहिए जागरूक नहीं रहते हैं। अब ये जिम्मेदारी होती है या तो सोशल वर्करों की या तो सियासी लीडरान की, सियासी नुमाइंदों की, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतने कम वक्त दिया गया और इतनी अच्छी स्कीम है, मैं समझता हूँ 2024-2025 के बजट के अंदर, विधानसभा के अंदर जो लाया गया, और इससे बहुत बड़ी तादाद में हमारे गरीब ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मालेगांव शहर के अंदर तो कोई इस पर जैसे किसी को पता ही नहीं है। और जो आउटर में ये चीज़ देखने में आई कि आउटर के अंदर फॉर्म सबमिट करने का काम तेज़ी से चालू है। हमारे जो ग्रामीण के जो मिनिस्टर है, जो एमएलए, उनके ऑफिस पे बहुत तेज़ी से काम चालू। बहरहाल वो एक्टिव लोग हैं, वो करते हैं और गवर्नमेंट स्कीमों का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को देख के हैरान हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर नुमाइंदगी का दमखम भरने वाले लोग और सियासी नुमाइंदे, बहरहाल सोशल वर्कर तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं गाहे बगाहे, लेकिन जो सियासी नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी का दमखम भरने वाले, एक रोड, एक गटर का अगर कोई स्लेब बन जाता है तो उसको मैं बनाया, कोई एक उंगली उठाने का अगर जहाँ पे सवाल है तो एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए, एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए है ना, उनको इतना वक्त है कि उस पर वजाहत की जाती है। लेकिन आज मालेगांव शहर की जो मुस्लिम ख़वातीन है, गरीब ख़वातीन है, उनको असल मकसद से फ़ायदा मिलने वाला है, उस पर किसी की तवज्जो क्यों नहीं है? इतनी बड़ी स्कीम है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि तमाम ही ख़वातीन जिनके मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट उसके अंदर ये लगेंगे, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, तमाम ही चीज़ों की ज़ेरॉक्स लगेंगे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। उसके अलावा एलसी या जन्म दाखला और रिहाइश दाखला, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट। अब इन तमाम कागजात के अंदर जब मैंने सर्वे किया इस चीज़ के अंदर, तो हमारे लोगों के दरमियान में अक्सर होता है जन्म दाखला नहीं होता है, डोमिसाइल नहीं होता है या इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो हम हमारी ऑफिस से, मैं खुद अपनी निगरानी में वो चीज़ को, अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है तो वो भी बनाकर उसकी रहनुमाई की जाएगी, उसके अंदर जो भी दुश्वारियाँ आएंगी वो भी हम बना करके देंगे। और इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट भी हम लोगों को बना के देंगे। और 15 जुलाई से पहले फॉर्म सबमिट करने की पूरी हमारी तैयारी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, खुसूसी तौर से मैं मेरे महल्ले आसपास के नजमाबाद, अहमदपुरे के लिए मैं काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ। शहर की कोई भी ख़वातीन हमारे पास आएगी, हम उसका काम करके देंगे। मैं मेरे वार्ड तक मुश्तमिल काम नहीं करना चाहता। इसके अंदर ये 15 जुलाई को जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो 16 जुलाई को एक उस पर हतमी फैसला होगा और उसके बाद उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। उसके अंदर क्या कमी बेशी है, किसके नाम है, किसके नहीं है। और इसके अंदर 14 अगस्त को पहला टप्पा, जिसको हम बोलेंगे पहला टप्पा, 1500 रुपये का आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद हर महीने की 15 तारीख को मुसलसल ये चालू रहेगा जब तक ये कैबिनेट अगर कोई फैसले के अंदर तब्दीली नहीं लेती है। तो मैं समझता हूँ कि 2024 और 25 का बजट के अंदर तो उन्होंने डाल दिया, कम से कम 1 साल का तो फ़ायदा ले लेना चाहिए हमारी ख़वातीन को। और मेरी फिर वापस सियासी लोगों से, सियासी नुमाइंदगी का दमखम भरने वालों से ये गुजारिश बोलो या उनको हुक्म देना चाहता हूँ। मैं एक शहरी हूँ, मालेगांव का शहरी हूँ, मैं उनसे गुजारिश नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा हक है। मैं उनको ये चीज़ का बोलना चाहूँगा कि वो लोग इस पर काम करें। शहर के लिए जिस तरह वो लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं तो ग्रामीण के आमदार से कुछ सबक लें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना बंद करें, शहर का नुकसान करना बंद करें।
शहर की स्कीमों से शहर की आवाम को रूबरू करवाएं, उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, लोगों का काम करें, जो डॉक्यूमेंट में दुश्वारी आती है वो काम करें। हमने देख रहा हूँ मालेगांव शहर के अंदर बड़े बड़े लीडरान हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब 13 और 14 जुलाई आएगी तो बोलेंगे हमने ऐसा करना चाहिए था, हमने वैसा करना चाहिए था, सब सोते रहेंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के, मालेगांव शहर को अपनी जिम्मेदारी समझ के हमने इस पे काम करना चाहिए। फ्री गवर्नमेंट की जो फीस है रिजनेबल से रिजनेबल, हम उसके अंदर 1 रुपया कमाने नहीं बैठे हैं, हम उसके अंदर अपने जेब से खर्च करेंगे, लेकिन हमारी गरीब बहनों का काम हो जाना असल मकसद, हम उसके लिए बैठे हैं। हमारी ऑफिस का पता है नजमाबाद अहमदपुरा, नजमुन्निसा मस्जिद के पास, मोहम्मदिया जमात खाने के पास, 60 फीटी रोड के पास मुंसलिक है। कोई भी आए हम उसका काम करने के लिए तैयार हैं, हम उसका काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। उम्र 21 साल से 60 साल के दरमियान में होना चाहिए। और उसकी वजह है कि घर का कोई फ़र्द इनकम टैक्स ना भरता हो। और दूसरी वजह है कि 4 व्हीलर जिसे हम 4 पहिया गाड़ी बोलते हैं, वो घर के किसी अफराद के पास 4 पहिया गाड़ी ना होनी चाहिए और इनकम टैक्स ना भरता हो। आधार कार्ड से बैंक लिंक होना शरायत है। इन सब कागजात इंशाल्लाह अगर दुरुस्त रहेंगे तो हम उसको पूरा क्लियर करेंगे। 14 तारीख तक हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, रात में 14 तारीख तक बैठ के। कागजात मुकम्मल नहीं रहे तो आपके कागजात अगर आधार अपडेट नहीं है, अगर उसको करा सकते। देखो वक्त क्या है, कम है। मेरा काम करने का असली मकसद ये, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहता। अगर डोमासाइल क्या होता है, अक्सर मैंने जब इस पे काम किया, इसको समझा, तो लोगों के पास डोमासाइल और इनकम सर्टिफिकेट तो मैं समझता हूँ 99% लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन उसकी भी हम बना के देने की, जो भी उसकी गवर्नमेंट फीस है उसके अंडर हम बना के फ्री ऑफ कॉस्ट हम बना के देंगे। उसकी भी जो भी कागजात लगेंगे हम उसके डॉक्यूमेंट हमको ला करके दो। ये डोमासाइल बनाने के लिए क्या आधार कार्ड और रेशन कार्ड लगता है, इससे ज़्यादा और कुछ लगती है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए दोनों चीज़ों के अलावा कोई दूसरी चीज़ लगती नहीं है। डोमासाइल के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एलसी और फोटोज़ वगैरह लगते हैं। बस इतने डॉक्यूमेंट देंगे तो हम डोमासाइल और इनकम सर्टिफिकेट भी बना के देंगे। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी ख़वातीन ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। बस इसी मकसद के तहत हम काम करना चाहते हैं। शुक्रिया।